एआई के एकदम नए सुपर असिस्टेंट्स आ चुके हैं और ये हमारी ज़िंदगी और काम करने का तरीका हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। चलिए देखते हैं कैसे और भारत इसमें कहाँ फिट होता है। चलिए एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए आपके फोन में एक ऐसा असिस्टेंट हो जो सिर्फ आपके सवालों का जवाब न दे, बल्कि आपके कहने पर आपके लिए फ्लाइट बुक कर दे, पूरी छुट्टी प्लान कर दे, सब कुछ खुद से। लेकिन सोचिए अगर उससे कोई गलती हो गई तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? बस यही सवाल आज की पूरी चर्चा की नींव है। तो सबसे पहले आइए ये समझें कि ये नए एजेंटिक एआईज या जिसे हम स्मार्ट हेल्पर्स कह रहे हैं, आखिर हैं क्या चीज़। अच्छा, इसको ऐसे समझिए जैसे आप कस्टमर केयर पर चैटबॉट से बात करते हैं ना, बस ये उसका सुपर एडवांस्ड वर्जन है। ये सिर्फ क्या का जवाब नहीं देता, ये कैसे करना है ये भी जानता है। मतलब आप बस इसे अपना गोल बताइए और ये उस काम को पूरा करने के लिए खुद प्लान बनाकर एक्शन लेगा। तो आप देखिए फर्क बिल्कुल साफ है। आज का एआई क्या करता है? आपके लिए गूगल से इंफॉर्मेशन ढूंढता है, पर कल का एआई पूरी कंपनी का स्टॉक अपने आप मैनेज करेगा। या मान लीजिए आपके लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक का पूरा फैमिली ट्रिप प्लान करके होटल्स और टिकट सब बुक कर देगा। ये एक एक कमांड नहीं, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हैंडल कर सकता है। इतनी पावर के साथ एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। हम इन पर भरोसा करें तो करें कैसे? देखिए, डर इस बात का नहीं है कि एआई कोई टर्मिनेटर बन जाएगा। असली चिंता है अनजाने में होने वाली गलती की। क्या होगा अगर ये अचानक कुछ ऐसा करने लगे जो हमने सोचा ही ना हो? सोचिए, स्टॉक मार्केट में या एक हॉस्पिटल में हुई एक छोटी सी गलती कितनी महंगी पड़ सकती है। और अगर गलती हो गई तो क्या हम कंपनी को पकड़ेंगे या उस एआई को? तो अब सवाल उठता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है शुरुआत से ही सुरक्षा के नियम बनाना। इसका सॉल्यूशन है नियम। सिंपल भाषा में कहें तो एआई के लिए ट्रैफिक रूल्स। हाँ, बिल्कुल सही सुना। जैसे सड़क पर गाड़ियों को तेजी से और सुरक्षित चलाने के लिए ट्रैफिक लाइट्स और रूल जरूरी है ना, बस वैसे ही इन स्मार्ट एआईज को सही दिशा में तेजी से आगे बढ़ाने के लिए नियम जरूरी हैं। और इन नियमों को बनाने के लिए एक बहुत ही अनोखा आइडिया सामने आया है। इसे कहते हैं मिनिमल वायबल ट्रस्ट स्टैक। सोच लीजिए ये एआई का एक तरह से आधार कार्ड सिस्टम है। इसमें 4 चीजें लाजमी हैं। सबसे पहला, पहचान। ये एआई किसका है, इसे बनाया किसने। दूसरा, नियम, साफ साफ हदबंदी कि ये क्या कर सकता है और क्या बिल्कुल नहीं। तीसरा, निगरानी, इसके हर काम पर लाइव नजर रखने का एक सिस्टम। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, जिम्मेदारी, यानी एक इमरजेंसी ब्रेक या किल स्विच, ताकि अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो उसे तुरंत रोका जा सके। और अब आते हैं चौथे और सबसे जरूरी मुद्दे पर। इस सब में भारत के लिए क्या खास मौका है? आपको शायद लगेगा कि ये सब बहुत मुश्किल है, लेकिन भारत ने ऐसा ही एक कमाल पहले ही कर दिखाया है और उसका नाम है यूपीआई। जरा यूपीआई मॉडल को समझिए। सरकार और आरबीआई ने एक कंट्रोल लेयर बनाया, यानी एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म जिसके नियम सबके लिए एक जैसे थे। उसके ऊपर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसी कंपनीज ने अपने अपने नए ऐप्स बनाए। हम एआई के लिए भी बिल्कुल यही कर सकते हैं। सरकार और इंडस्ट्री मिलकर एक ट्रस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी एआई के लिए यूपीआई जैसा बेस बनाए, और फिर इस सुरक्षित नींव पर हमारे देश के नए नए स्टार्टअप्स दुनिया के सबसे बेहतरीन एआई प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो ठीक है, मान लेते हैं ये सब बन गया, लेकिन इससे एक आम स्टूडेंट, एक नौकरी करने वाले इंसान या एक छोटे बिजनेस की जिंदगी कैसे बदलेगी? सबसे बड़ा बदलाव आएगा हमारे काम करने के तरीके में। अभी तक हम ह्यूमन इन द लूप हैं, यानी हर छोटे काम के लिए हमारी जरूरत पड़ती है। इसको ऐसे सोचिए, एक पायलट की तरह जिसे हमेशा अपने एक ड्रोन पर नजर रखनी पड़ती है। लेकिन फ्यूचर होगा ह्यूमन इन कमांड का। अब हम एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह होंगे जो अकेले पूरे फ्लीट यानी कई सारे एआई एजेंट्स को एक साथ सुपरवाइज करेगा। हमारा काम माइक्रो मैनेजमेंट नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजी बनाना और सुपरविजन करना होगा। और यही है इस पूरी चर्चा का सबसे शक्तिशाली टेक अवे। एआई पर भरोसा बनाना टेक्नोलॉजी को धीमा करना बिल्कुल नहीं है। ये तो हाईवे पर सेफ्टी रेलिंग लगाने जैसा है, ताकि हम और भी तेज और भी आगे, लेकिन हमेशा सुरक्षित जा सकें। तो अंत में भारत के लिए सवाल ये नहीं है कि क्या हम एआई बनाएंगे। असली सवाल ये है कि हम वो भरोसा कैसे बनाएंगे जिससे देश के करोड़ों लोग इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठा सकें। इसी सोच के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं।